मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट में। तो हम रीजनिंग में कल जहाँ थे आज उससे आगे पढ़ेंगे। आज टाइप चेंज कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला होगी कोई, उसमें ये क्वेश्चन है, बाएं से 4वां और बाएं से 16वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। कोई सीरीज हो, ABCD की जो सीरीज है, बाएं से कोई 14 अक्षर होगा और बाएं से कोई 16वां अक्षर, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा अक्षर आए, बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है कि बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप उसको कैसे करेंगे, इस बात को पहले नोट कर लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बीच वाला, तो आप हमेशा निकालोगे एवरेज। एवरेज, ठीक है, एवरेज समझ रहे हो? औसत। औसत कैसे निकालते हैं? जितनी संख्या होती है उन संख्या को जोड़ के और जितनी संख्या होती है उनसे भाग देना। तो 4 और 16, 4 और 16 कितना हो गया? और 2 से भाग दोगे तो कितना हो गया? 20। और 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 10। और बाएं से पूछ रहा है, बाएं से। और बाएं से आपको पता होगा 10वां अक्षर कौन सा होता है? कौन सा होता है? जे। अब ये लैंग्वेज यही लिखी रहेगी, शॉर्ट सवाल लिखेंगे हम, ठीक है। तो उसका आंसर आपको बताना होगा। ध्यान से समझ गए होंगे आप। सवाल आपके सामने लिख दिया है। ऊपर वाले सवाल को मत पढ़ना, वो पिछला ही वाला है। सवाल ये है कि बाएं से 10वां और बाएं से 20वां, इन अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो सिंपल आपको बताया है, एवरेज निकालना है। लेकिन एक बात नोट कर लेना बहुत अच्छी ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो सवाल में ये जो डायरेक्शन है बाएं बाएं, ये सेम होना चाहिए जब भी आप एवरेज निकालोगे। अगर ये सेम नहीं है तो सेम बनाओगे, ठीक है। अभी तो ये सेम है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकालना है? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30। और 2 से दोगे भाग तो हो जाएगा 15। और बाएं से पूछ रहा है, बाएं से 15वां, तो आपको याद होगा बाएं से 15वां क्या होता है? सिंपल ओ। करिए मेरे दोस्तों, ये 2 सवाल दिए हैं आपको क्वेश्चन वही है, दाएं से दूसरा और दाएं से 18वां, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। करने का तरीका आपको बता दिया है कि जब भी बीच वाला अक्षर पूछे तो आपको निकालना है एवरेज, और कुछ सोचना ही नहीं है। और एवरेज निकालने के लिए आपको क्या देखना है? ये दोनों जो डायरेक्शन है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम है तो डायरेक्ट एवरेज आप निकाल दो। एवरेज निकालोगे 18 और 2 20, और 20 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 10। लेकिन ये दाएं लिखा है, ठीक है ना, दाएं से 10वां, लेकिन दाएं से हमको वर्णमाला याद है ही नहीं, तो आप कन्वर्ट करोगे इसे यहाँ से बाएं से जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? 27 में से माइनस करोगे, ये बचेगा 17। और 17वां अक्षर बाएं से कौन सा होता है आपको याद होना चाहिए? ये होता है आपका Q। ऐसा ही क्वेश्चन ये नीचे दिया है, R का मतलब लिखा है राइट, ठीक है। तो राइट मतलब दाएं से। इस सवाल को आप करिए। चलो करो इस सवाल को। देखो सवाल वही है, दाएं और बीच वाला अक्षर निकालना है आपको। डायरेक्शन पहले से एक जैसी दी हुई है तो आपको सीधा एवरेज निकालना है। 15 और 5 कितना होगा? 20। और 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ये दाएं तरफ से, सेम वही क्वेश्चन बन गया। दाएं 27 में से माइनस करोगे कितना आएगा? 17। और 17वां बाएं तरफ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 17वां भी बताया आपको, 17वां अक्षर होता है Q। अब थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ाते हैं आपके लिए। करिए मेरे दोस्तों, ये 2 सवाल आपको दिए हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस ध्यान रखना है आपको, पहले ही बता दिया है कि आप जब डायरेक्शन सेम होगी जब ही एवरेज निकालोगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो आप पहले डायरेक्शन को सेम करोगे। पहला सवाल है, दाएं से तीसरा और बाएं से चौथा, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो आप देखो, या तो इसको बाएं बना लो या इसको दाएं बना लो, जिससे ये दोनों क्या सेम हो जाएंगे। तो आपको अपनी समझ से बनाना है क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाएं बना लेते हैं, फिर एवरेज निकाल के बाएं से वर्णमाला आपको याद है तो आप डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है। तो देखो इसको बनाते हैं बाएं,
जब भी आप कोई कैसे चेंज करते हैं, 27 में से करोगे, जब भी दाएं से बाएं में कन्वर्ट करोगे क्या करोगे, 27 में से माइनस, कितना बचेगा 24, 24 बाएं से, ठीक है, और 4 बाएं से, हो गया ना सेम। एवरेज निकालोगे कितना हो जाएगा 28, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 14, और बाएं से 14वां अक्षर आपको पता होगा कौन सा होता है, एन। ऐसे ही एक सवाल करते हैं, कौन सा, दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या करना है, सेम यही है। एल का मतलब लिखा है लेफ्ट और आर का मतलब राइट। बाएं से 5वां और दाएं से 8वां, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सिंपल तरीका वही है, क्या करना है आपको मेरे दोस्तों कि सबसे पहले डायरेक्शन सेम बनाओ। डायरेक्शन सेम बनाने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि बाएं बाएं बना लो, क्योंकि आपको बाएं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्लेस हैं आपको याद हैं। तो ये बाएं से 5वां है, इसे भी बाएं से 5 जो भी है बना लो, ठीक है। तो बाएं इसमें कन्वर्ट करेंगे, बाएं से 27 में से घटाओगे, 27 में से 8 घटाओगे आप, कितना बचेगा 19 बाएं से, ठीक है। कन्वर्ट हो गया ये बाएं से, बाएं से ये है 1905 का एवरेज अब निकालोगे, तो 1905 कितना हो जाएगा 24, और 24 को 2 से भाग दोगे आएगा 12। बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो बाएं से 12वां कौन सा होगा, एल। प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल देते हैं। मेरे दोस्तों वीडियो जरूर छोटी है, लेकिन आपको छोटी सी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। कल एक और नए कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। वीडियो हो चुकी है अपनी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्तों।